फाज़िल मुहतशम अल्लामा इब्ने अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद साहब ऑफ रावलपिंडी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बिला ताख़ीर उन्हें दावत सुखन पेश करता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की हवाला से अपना मक़ाला पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। नौमीद न हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेदौक नहीं राही। ए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। आली जनाब सदर नशीं मीरे ईवाने जुलूस, जुमला हजराते असातिज़ा किराम और हमा रफ़ीकाने खुम खाने महब्बत जामिया निज़ामिया रिज़विया, आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अपने जुमला ज़ाहिरी व बातनी, रूहानी व जिस्मानी, लफ्ज़ी व मानवी महासिन समेत अराकीने मजलिसे निज़ामिया के लिए दादो तहसीन का सबब है। बईमाना के आज हम अपने मुरब्बी व मेहरबान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मुहद्दिस आज़म ज़मा, फ़कीह आज़म दौरां, नासिर मिल्लत इस्लामिया, शारिह इरशादात यज़दानिया, बानियो मोहतमिम जामिया निज़ामिया, रईस तहरीर, फ़कीह शहीद, उस्ताज़ुल उलमा, शम्सुल फ़ुक़हा, बद्रुस सुलहा, ताज वरे अत्क़िया, क़मरे अस्फ़िया, अदीबे लबीब, अबू सईद मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकात को न सिर्फ खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा है, बल्कि आज की इस नई नौजवान नस्ल के सामने इस अजीम हस्ती की ज़ात, महासिन अखलाक और जोहदे मुसलसल से इबारत हयात, खुलूस और लिल्लाहियत से भरपूर खिदमात रखने जा रहे हैं कि जिसने ताके मेहराब के टिमटिमाते फानूस को फिर से रोशन किया, पाये मिंबर को अस्सिरे नौ मजबूत किया, एहतिमामे मकातीब मदारिस के लिए नई राहें मुतारिफ फरमाई, तंजीमुल मदारिस की शक्ल में मदारिस इस्लामिया की शिराजा बंदी की, मिल्लत बैदा को उलमा अता किए, उम्मत को जुमला शोबा हाय दीन में खिदमत के जज्बे से मामूर रिजाल मुहैया किए, हल तलब मसाइल में उम्मत की बसूरत इफ्ता रहनुमाई फरमाई, मैटीरियलिज्म, मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म के मुकाबले में तसल्लुफ फिद्दीन जैसे पुर एतमाद रवैये पर अपने अखलाक की बुनियादें इस्तेवार की, मिल्लत की खुशी को अपनी खुशी और उम्मत के गम को अपना गम कहना, समझना और महसूस करना सिखाया।
यकीनन ये अपने इमाम के उस पैमाने वफा की तजदीद का समरा है। दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अली कदर हजरात, कुदरत ने मुफ्ती आजम की हयात मुकद्दसा के तीनों अदवार पर कबूल आम की खूब फयाजी फरमाई। एक होनहार, लायक, मेहनती और बाअदब तालिब इल्म, एक मेहरबान और शफीक उस्ताज, और एक बेहतरीन मुंतजिम व मुदर्रिस और मोहतमिम। आपने तकरीबन 49 साल तदरीस फरमाई, जिनमें से 29 साल हदीस शरीफ का दर्स भी दिया। आपने उम्रे मुबारक की कमो बेश 70 बहारों में बिला मुबालगा ऐसे कार हाय नुमाया सर अंजाम दिए कि उसकी मिसाल शायद बायद। बैक वक्त तदरीस व तबलीग, इफ्ताओ तसनीफ और एहतिमामो तदरीस, नज़्मो तंजीम के फराइज जां फिशानी से सरअंजाम दिए कि खुद मिसाल बन गए और दूसरों को राह दिखा गए। आप ऐसे बेदार मग़ज़ थे कि ला यनहल मसाइल को चुटकियों में हल कर देते थे। उनके बारे में डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद लिखते हैं, उलमाए अहले सुन्नत का एक ऐसा फतवा शाया हुआ कि जिसमें एक तरफ हुजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन दागदार और दूसरी तरफ ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इल्जाम आता था। मैंने रफ़े फसाद की गर्ज से वो फतवा आपके सामने रखा। आपने उस फतवा का ऐसा आदिलाना, हकीमाना, आरिफाना और मुअस्सिर जवाब दिया कि हर दो हजरात का दामने इस्मत महफूज हो गया। खालिक ने उन्हें दर्द मिल्लत से लबरेज ऐसा दिल दिया था कि दिन रात दिल सोजी करते और ज़हन साजी फरमाते। रब ने उन्हें ऐसी पुरअसर शख्सियत अता कर रखी थी कि उनका सामे मामूल की तरह मामूल से मुराद ट्रांस उनका सामे मामूल की तरह उनके अम्र के इम्तिसाल के लिए चल पड़ता। कुदरत ने जहां मानवी खसाइस और महासिने अखलाक से उन्हें मुज़य्यन कर रखा था, उन्हें बला का हुस्ने ज़ाहिरी, मर्दाना वजाहत अता फरमा रखी थी। इस पर उनका हुनर दिलबरी तीर की तरह दिल में तराजू हो जाता था। नूरानी चेहरा, बेदाग गोरी रंगत, शफाफ गाल जिनसे सुर्खी नुमाया तर, जमाल अपनी तमाम तर रानाइयों समेत बुशरे से टपकता। जबीने कुशादा से हयाको से कज़ा की तरह रंग अफशान थी। सफेदो शरी दाढ़ी चेहरे मोहरे को मजीद ताबनाक बना देती। यूं महसूस होता कि नूर नूर हाले ने चेहरे मुबारक को अपने झुरमट में ले रखा है। जरा तसव्वुर करें, जवानी में खूब गोरे चेहरे पर सजी स्याह दाढ़ी उशाक के दिलों पर क़यामत ढाती होगी। सलीके से तराशी हुई खशखशी मूछे, नाजुको सुर्ख लब हाय अकदस जैसे गुलाब की लतीफ पंखड़ियां, बारीक मगर गूंजदार मरऊब कुन आवाज जिसकी बाज गश्त ता देर दिलो दिमाग में गूंजती रहती। कशीदा और स्याह आंखें जिनसे हजाकत और फरासत झलकती रहती। इस पर शख्सी कशिश ऐसी कि इंसान इख्तितामे मुलाकात तक दायरा जात की तरफ मुतजाजिब रहता। उचटती सी झलक देखने के लिए हम में से हर कोई उनके दफ्तर की खिड़की से बार बार यूं देखता कि जैसे कोई गुम करदा मताए हयात का मुतलाशी हो। शायद निगाहें चार हो जाएं और दिल की मुराद बर आए। शायद हमें इज़्ने बारियाबी नसीब हो जाए और लम्हा भर को जलवे यार की बरूदत कलेजे को यखबस्ता कर दे। मगर आली जुनाब गिरदो पेच से बेखबर
तसनीफ व तालीफ में मुनहमिक, मुलाकातियों से फुर्सत मिले तो फतावा नबीसी में मसरूफ या फिर तदरीस असबाक में मशगूल, नहीं तो दरस हदीस के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हम तालिबान फारसी के लिए ये मौका सुनहरा होता, लपक लपक कर इस्तिकबाल को खड़े होते, बहाने बहाने से दस्तबोसी करते रहते। उनके अबरू गमजों की जुबान बोला करते थे और क़याफा उनके माफी ज़मीर की ऐसी शानदार तर्जुमानी करता कि बिला मकसद गुफ्तो शनीद का तकल्लुफ खुद ब खुद बरतरफ हो जाता। जड़े हुए मोतियों की मानिद सफेद दांत जो मिसवाक की मवाजबत से अखीर दम तक रफीक रहे, बारीक बीनी चेहरे पर खूब गजब ढाती, कुशादा पेशानी जिससे तस्कीने ईमानो ईकान झलकती रहती, दुबला मुतहर्रिक और सख्त जान जिसमें मुबारक, कुशादा दहन मुबारक जिसकी कुशादगी जमजमे हजार का सरचश्मा थी। अल्लाह अल्लाह सुनने वाले फिर सुनते रह जाते और वल्लाह सर धुनते रह जाते। मलाहते दिल आराम और उस पर रूहानियत और नूरानियत का फितरती एहतमाम। वक्ते दीद यूं लगता कि जैसे शबिस्ताने दिल के झरोके से बदरे कामिल तुलू फरमा रहा हो। हाथों में लांबी और बारीक उंगलियां जो वक्ते मुसाफा इजहारे इल्तिफात और शफकत के लिए मजबूत जकड़न के साथ रूहानी इम्बिसात का एहसास अता करती। सुबुक खराम ऐसे पुरमतानत जैसे नशेबे दिल पे उतर रहे हों, इतने नफीस के जैसे आबदार मोती। अंदर का उजलापन बाहर से झलकता था। वज़े पुरकारी से रहा सरता सर बेनियाज, हुस्ने सादा किस कदर सरमायादारे नाज था। खूब खुश लिबास थे, सादा मगर उम्दा लिबास उनकी पहचान था। तवील अरसे बारियाबी के दौरान खूब उजले हुए बेदाग सफेद बुराक लिबास और सफेद इमामा में ही देखा। इमामा का पटका मेहराबी शक्ल का बांधा करते थे, जबकि शमला गर्दन पे लटकाते। यूं लगता था जैसे मेहराबी उफुक से चांद झांक रहा हो। इमामा उन पे और वो इमामे में खूब जचा करते थे। कुदरत ने उन्हें हुस्ने जाहिरी से खूब नवाजा था। उनकी मर्दाना वजाहत फितरत की वो फयाजी थी कि उनके सामने बड़ी बड़ी कद आवर और कज कुला हस्तियां हेज दिखाई देती थीं। उस पे उनका ज़ौक़े लिबास दो आतिशे का काम कर जाता। जब कभी सफेद कुर्ते पर स्याह वास्कट जेबे तन फरमाते तो ऐसा महसूस होता कि शबे तार में चांदनी उतर आई है। सर्दियों में ऊनी दोशाला ओढ़ा करते तो चांद बादलों में घिरा मालूम होता। रुखे अनवर की ताबानी दिलों को मसहूर कर जाती। उनके चेहरे पे जलालो जमाल की आमेजिश भी खूब गजब ढाती थी। चेहरा सुर्ख बल्कि इंतहाई सुर्ख हो जाता। फिर जमाले यार के दीदार का किसी को यारा ना होता। आलमे मुसर्रत व इम्बिसात में चेहरा अकदस लालाजार हो जाता। हुस्न अपनी रानाई पे खुद ही महजूब होता दिखाई देता। वो कभी खुलकर कहका नहीं लगाते थे, अलबत्ता कभी कभी खूब खिलखिला के हंस लिया करते। इस खिलखिलाहट भरी हंसी से जल तरंग बज उठते। यूं लगता था कि किसी ने मजामीर दिल को छू लिया हो। आपकी नजदीकी नजर कुछ कमजोर थी। मुताला का चश्मा इस्तेमाल फरमाते। दौराने तदरीस तिलामजा की तरफ या असनाए गुफ्तगू मुखातब की तरफ देखने के लिए ऐनक के ऊपर से झांका करते थे। उनकी ये अदा फरेफ्तगान के लिए ये नवीद हुआ करती थी
कि इस वक्त दरियाए करम पुरजोश है, इल्तिफात व तवज्जो इंतहा पर है। फैज जो इंदगान में से हर एक जुबाने हाल से कह रहा होता, तेरी नजरे करम की ही बस देर है, तेरी नजरे करम की ही बस देर है, ये जो बिगड़ा हुआ हूं संवर जाऊंगा। वो आला ज़र भी थे और ज़रीफ उत्तबा भी। जख्मी दिलों पर मरहम रखना उन्हें खूब आता था। रंजीदा रहना उन्होंने ना सीखा था ना सिखाया। जो जिस सुलूक का मुस्तहिक होता उससे वही सुलूक फरमाते। ये बात तो उनके मुआसिर उलमा के दरमियान मशहूर थी कि आप आजिज के सामने इजहारे इज्ज फरमाते हैं और जालिम या मुतजाविज पे कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यकीनन एहकाके हक की जिम्मेदारी इसी बात की मुतकाजी भी है और जालिम की चश्म कुशाई के लिए जरूरी भी। इसीलिए जब कलिमतुल हक की सरबुलंदी का वक्त आता तो फिर कोई अपना बेगाना ना रहता। उनकी नजर में सब बराबर होते, फौरन टोक देते या हस्बे मौका इस्लाह फरमा देते। इस्लाह का हुनर भी क्या खूब था। जजरो तौबीख, खता की निशानदेही तो कुजा, महज सवाब की तरफ रहनुमाई और बस उस पे एक मुशफिकाना तबस्सुम। तबस्सुम से याद आया, तबस्सुम भी क्या तबस्सुम था। तबस्सुम में वजाहत व जमाल की कमाल आमेजिश थी। दुरूने खाने दिल को निहाल कर देती। बार याबाने बारगाह की तबाए में वो कशाइश होती कि हफ्त अकलीम की वसत भी तंग पड़ जाती। फलसफयाना उकूद की तहलील के वक्त तालिबीन की गिरानी को महसूस करते हुए ऐसा पुरमग़ज़ और लतीफ जुमला इरशाद फरमा देते कि पूरी नशिस्तगाह किश्ते ज़ाफ़रां बन जाती। उनके अक्सर ज़रीफ़ाने लताफ़ते हिस्से जमाल और ज़ौक़े मिज़ाह पर अपने हुस्ने तकल्लुम समेत आज भी बाकी है। रब्बे करीम ने उन्हें ऐसी मर्दाना वजाहत और पुरतासीर शख्सियत अता कर रखी थी कि उसके मकनातीसी मैदान में जो मामूल आ गया, फिर वो आपके दायरे ज़ात के मरकज़े की तरफ कशां कशां रहा। आपकी रानाई की बतदरीज जितनी परतें आपके तालिबीन पर खुलती, ज़ौक़े यकीन और शौक़े एतिकाद फुज़ू तर होता और ये यकीनन कामिल इत्तिबाए सुन्नत का नतीजा था। इकबाल फरमाते, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदे दिल वाह करे कोई। आजिज़ी उनके खमीर में शामिल थी। दमे रफ्तार झुकी निगाहें, चाल ढाल में मुतासिर कुन आजिज़ी और तो और गुफ्तार में भी और उनकी गुफ्तार भी मकरो रिया से पाक, ज़ायदा जरूरत तकल्लुफ से आरी, ऐसी आजिज़ी के जिससे वक़ार और लिल्लाहियत झलकती। इजहारे इल्तिफात के लिए अपने तिलामजा को भी भाईजान कहकर मुखातिब कर जाते। मेरी तवील बारियाबी के दौरान शानदार इल्मी कारनामे और बसीत दीनी खिदमात के बावजूद कभी भी खुद सताई का जुमला जुबाने अक़दस पर नहीं आया। और जो खुद पसंदी तो उन्हें छूकर भी नहीं गुजरी थी। उम्र भर अपने सवाने तरतीब देने में रुकावट रहे। उनके मुताबिक इसमें भी शायबे हज़्ज़े नफ्स था। जाती तशहीर का तसव्वुर तो अनका समझिए। बकौल इकबाल, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, नियाज मद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। वक्त के सख्त पाबंद थे और दूसरों से भी इस पाबंदी के ख़्वाहां थे। अपनी जिंदगी में दूसरों के तदीये औकात पर उनसे ज्यादा किसी को मुताअस्सिफ नहीं पाया। वक्त की कदर खूब जानते थे, इसीलिए हयाते मुस्तार का लम्हा लम्हा एलाए कलिमतुल हक के लिए सर्फ फरमाया।
दस्तरखान की वसअत का ये आलम था कि आने वाले मेहमानों की जियाफत में कोई कसर ना छोड़ते, अनवाओ अकसाम के ख्वान चुनवाते, साथ साथ इल्मी जियाफत से भी बहरावर फरमाते, नई नई मतबूआत दिखाते, मुसव्वदात सामने लाते। उनकी इल्म से गहरी वाबस्तगी और मोहब्बत का असल कमाल तो ये था कि इल्मी काम दिखाकर खुश होते, असल में वो इल्मी जमाल पे खुश होते, क्योंकि इल्मी जमाल इल्मी कमाल का आईनादार होता है और जमाल को बन्नज़रे तहसीन देखना सुन्नते इलाहिया है। डॉक्टर इबादत बरेलवी अपनी किताब तनकीदी ज़ाविये में लिखते हैं कि इंसान फितरतन हुस्न का शहदाई है, उसके जुमला एहसासात पे एहसासे जमाल गालिब है, इसीलिए ये खुद से वाबस्ता हर शय में हुस्न का मुतलाशियो मुतमन्नी है। किबला मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह में एहसासे जमाल का ये बस कामिल तौर पर पाया जाता था। यही वजह थी कि उनकी जात में, उनके इर्दा गिर्द पसो पेश हुजूरो गुयूब, जुमला मुताल्लकात और मुतवस्सिलीन में ज़ौक़े जमाल, एहसास नज़्मो नस्र, मुज़ाहिरे हिफ्ज़े मरातिब का भरपूर जलवा दिखाई देता था। आप इंसानी हमदर्दी का पैकर थे, अपने तालिबीन, मुतवस्सिलीन और मुताल्लिकीन का खूब ख्याल रखते थे। खास करके नादिर व नादार हर दो तरह के अफराद पर उनकी खुसूसी तवज्जुहात होती थी। लियाकत व काबिलियत तो हर मुंतजिम का मियार होती ही है। वो किस्मत के भी खूब धनी थे। कुदरत ने उनके गिर्द ऐसे ऐसे नाबग़े असर रिजाल और फुकूल और मर्दे मैदान खड़े कर दिए थे कि जिन्होंने उनकी इल्मी तहरीकात को बयक जुम्बिश आफाकियत से हमकिनार कर दिया था। वैसे तो उनकी एक तवील फहरिस्त है, मगर आज की बज़्म में उनमें से दो नाबग़े रोजगार हस्तियां ज़ेबे आराए सरीर महफिल हैं। एक तो हाफिज़ कुरआन, मुहक्किक फतावा रिज़विया, नाज़िम तालीमात निज़ामिया रिज़विया, मुदर्रिस पुरवकार, उम्दा सवाने निगार, मुरीद गज़ाली ज़मा, मुराद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वासिफ़ शाह हुदा, मुरब्बी अहले सफ़ा, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, मुफस्सिर कुरआन, मुहद्दिस ज़मा, शहदाए हबीब रहमा, फिदाए जाने दो जहां हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब और मुफ्ती मिल्लत, फकीह उम्मत, मुसन्निफ कुतुब जलीला, साहिब अलकाबात रफिया, मुशफ़िक़ अहले वफा, दिल बरे खुश अदा, साहिब खुश लिका, उस्ताजुल उलमा, सनदुल फुदला, अदीबे लबीब, शेखुल हदीस, माहिरे तहकीक व तदकीक, बुजुर्गे शफीक, नासिखे हमा शख्स, मुखलिसे बेकस, पैकरे इनकिसार, मुजस्सम बहार, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हजारवी अल अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह ताला इनके साये ज़ात को दराज और इल्मी फैजान को मजीद वसी व बसीत फरमाए, आमीन। तबान सखी वाक़े हुए थे, उनकी बारगाह नाज से शायद ही कोई खाली गया हो। अपने तालिबीन का ख्याल उनके तबाय के मुताबिक रखते। हाफ़िज़ा सुबहान अल्लाह नक्श कल हज्र पाया था, अपनों बेगानों को कतअन नहीं भूलते थे, इसलिए वक्तन फवक्तन अपनी इंतहाई मसरूफियत के बावजूद भी उनसे तबीयत का पूछते रहते थे। जामिया और तंजीम के इंतजामी उमूर के सिलसिले में कुदरत ने उनके लिए लिल्लाहियत और खुलूस से मामूर रिजाल मुहैया फरमा रखे थे। इसके बावजूद भी इंतजाम पर कड़ी नजर रखते थे और गाहे बगाहे जायजा लेते रहते थे। असलाफ का हुस्न उनकी जात अक़दस से हवेदा था। सादगी, इज्ज, ईसार, तक़वा, वरा और खौफ खुदा से उनका खमीर उठा था। सल्फ सालिहीन की चलती फिरती तस्वीर थे। उनकी बज़्मे जमाल के शहदाई उन्हीं को ताक ताक कर खुद को संवारते थे। वो तारीख़ मिल्लत की दीवार में वो रोज़न थे जिससे सिर्फ किरदारे असलाफ झलकता था।
जिन्होंने उन्हें देख रखा है वो यकीनन मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि उनके उजले किरदार की सादगी असलाफ के उस किरदार की आईनादार थी जो अब सिर्फ किताबों में पढ़ने की हद तक मुयस्सर है। एक तवील अरसा तक जामिया आमदो रफ्त के लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करते रहे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते रहे। इंतहाई सादा बयान थे और यही उनका कमाल था। उनका सामे खाली हाथ आता जरूर था मगर दामन भर कर जाता। आप सादा मगर इल्मी मगर सहल गुफ्तगू फरमाते। कुदरत ने आपको इंसानी नफ्सियात का जो इल्म वहब फरमाया था, आप उसके खूब कदरदान थे। यही वजह थी कि आप सामीन की ज़हनी सतह तक उतर आने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते थे। मुदर्रिस व मुकर्रिर का यही हुनर उसको हर दिल अजीज बना देता है। मुकर्रिर व खतीब के लिए जो मेयार हमने खुद ही मुकर्रर कर रखे हैं वो इनसे बहुत बुलंद थे। बकौल जिगर मुरादाबादी, सीने से दिल अजीज है, दिल से हो तुम अजीज। सीने से दिल अजीज है, दिल से हो तुम अजीज। सबसे मगर अजीज है तेरी नजर मुझे। आप जहांगीर जहां आरा शख्सियत थे। जामिया निजामिया रिजविया जैसी आफाकी हमागीर खूबसूरत दीनी और इल्मी दुनिया सजाई जो महज एक जामिया यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक ऐसी खालिस इल्मी तहरीक है कि जिसने सिर्फ इस्लामियाने पाकिस्तान को न सिर्फ दीनी शऊर से नवाजा है बल्कि इसकी मजहबी गैरत व हमीयत के डंके पूरे आलमे इस्लाम में बज रहे हैं। इस जुर्रत व जज्बे जान निसारी से कुफर के ईवानों में जलजले बरपा हैं, जिसने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो इल्मी मैदान हो या अमली, तहकीक हो या तदकीक, तसनीफ व तालीफ का मैदान हो या फिर खिताबत व तकरीर का, वो सियासत हो या मुल्की इंतजाम का, वो मुआसिर उलूम की बात हो या कदीम रिवायती उलूम की। हर जगह इसके अबना ने अपनी लियाकत व काबिलियत और दीनी गैरत व हमीयत का सबूत दिया है। इसने अपने अबना पर खालिस और गाढ़ा रंग चढ़ाया है कि जो छुपाए न छुपे और मिटाए न मिटे। इसकी हमागिरियत का ये आलम है कि दुनिया की मुस्लिम अक्सरियत के बच्चे बच्चे की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदारे खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नारा है। आज अपने बेगाने इस बात के मोतरिफ हैं कि खत्मे नबुव्वत का सबसे ज्यादा और डंके की चोट पर काम करने का सेहरा जामिया निजामिया और उसके अबना के सर सजता है। फिक्री इल्मी और दीनी तहरीक की बुनियाद, असासो मंशूर और मकासद आदाब सब के सब किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की अर्करेज तबा की सखावत है। इस फलकपोश मनारे इल्मो इरफान की एक खिश्क आपके दस्ते अक्दस से पैवस्त हुई है। तंजीमुल मदारिस की शक्ल में मदारिस अरबिया का जो गुलदस्ता आपने मरबूत रखा वो अपनी आलमी हैसियत के साथ चार दांगे आलम में दीन की इशाअत व तबलीग में मसरूफ़े अमल है। इसके हजारों फैज याफ्तगान न सिर्फ मुल्क के तूलो अर्ज में बल्कि जमी अक्साए आलम में इल्मी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत का 12 जिल्दों पर मुहीत अजीम इल्मी शहकार फतावा रिजविया आपकी शबाना रोज मेहनत के सबब 33 जिल्दों पर फैलकर एक अजीम ज़ख़ीम फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया का रूप धार गया। इस अजीम मकसद की तकमील के लिए रजा फाउंडेशन का क़याम अहले सुन्नत के इल्मी हल्का के लिए मुफीद साबित हुआ। इस कसीर उल फवायद इदारे ने फतावा रिजविया को नई तरतीब, तखरीज और तर्जुमा के साथ तबाह किया। कलील अरसे में तबात का इर्तिका इस कदर तेजी से हुआ कि इदारा फतावा रिजविया समेत दीगर मतबूआत को आलमी मियार पर ले गया।
नौजवान साथियों, असरे हाजिर में किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान के मुकर्रर करदा अहदाफ और तय करदा मकासद को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आज का नौजवान किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा की हयात तैयबा का बगौर मुताला करे, उनकी इल्मी तहरीक से फैज़याब होने के लिए उनकी तालीमात से बैरावर हो, तब जाकर हम एक ऐसी नई नस्ल उम्मत को फराहम कर सकेंगे कि जो हमारे असलाफ की अकदार की अमीन और मिल्लत बैदा के मफादात की पासबां हो। जुबां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी जुबां के लिए, वर्क तमाम हुआ और मदहा बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, अदाए खास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा, सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।